ट्रैवल एसोसिएशन द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर जारी अनिश्चितकालीन चक्का जाम गुरुवार को तीसरे दिन और अधिक उग्र हो गया। उदयापुर क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में एकत्रित ट्रैवल व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए परिवहन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की तथा जयपुर आरटीओ धर्मेंद्र चौधरी का पुतला फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया। उदयपुर ट्रैवल एसोसिएशन के अध्यक्ष पारस सिंघवी ने बताया कि विभागीय नीतियों और अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण ट्रैवल व्यवसाय लगातार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनमानी कार्यशैली के चलते न केवल व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, बल्कि आमजन को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे राजस्थान में जारी चक्का जाम के कारण यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने परिवहन विभाग पर निशाना साधते हुए कहा कि नाकारा और भ्रष्ट अधिकारियों के कारण स्थिति बिगड़ती जा रही है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए तथा परिवहन व्यवस्था को पारदर्शी और जनहितैषी बनाया जाए। व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि निजी बस संचालकों के खिलाफ अनावश्यक कार्रवाई कर उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। उदयापुर पर हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ट्रैवल ऑपरेटर, बस संचालक और संबंधित व्यवसायी शामिल हुए। सभी ने एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की और विभाग के खिलाफ कड़े नारे लगाए। हालांकि प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र में यातायात बाधित न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। एसोसिएशन प्रतिनिधि ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। इस दौरान एसोसिएशन अध्यक्ष पारस सिंघवी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्वयं संज्ञान लेकर ट्रैवल व्यापारियों की जायज मांगों पर शीघ्र निर्णय करे। उन्होंने कहा कि सरकार के हस्तक्षेप से ही परिवहन व्यवस्था सामान्य हो सकेगी और आमजन को राहत मिल पाएगी। प्रदर्शन में शंकर भाटिया, दिनेश काबरा, अमित यादव, ऋषभ जैन, अब्दुल सलाम खान, राकेश, विपिन शर्मा, सुंदरलाल, किरण कुमार, गणेश सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। जो बसें वाले आज के इस विकट संकट में बसें चला रहे हैं, ये सोच के रखे कि हड़ताल समाप्त होने के बाद चुन चुन कर उन बस मालिकों से बदला लिया जाएगा। ये मान के चलो, तुम्हारी बस रोड पे चलती है और हम भी रोड पे चलते हैं, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि रोज 25,000 रुपए का काज कैसे फूटता है। ये ध्यान में रखना। फिर उसके बाद मत कहना कि हमारा नुकसान हुआ है। मैं तुम्हारे से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि 4 दिन शांति रखो, भूखे नहीं मरोगे। और घर में अगर भूखे मर रहे हो तो ट्रैवल एसोसिएशन ने अनाज की व्यवस्था भी की है। हम हमारी बसों को खरीद कर हम हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि तन मन धन के साथ में आप सब जने साथ में रहो। यही मेरे जो कहना है। भाई कादर, मैं कादर जी से निवेदन करता हूँ, बबलू भाई रोजे में है, मैं कादर जी से निवेदन करूँ 2 शब्द वो भी बोले। भाई भाई देखो, बहुत बहुत धन्यवाद, सब जने साथ में हैं। मैं इस अवसर पर भाई विपिन जी से निवेदन करता हूँ भाई दिनेश जी से भी निवेदन करता हूँ कि वह भी अपनी बात को रखे। भाई दिनेश जी, सभी भाइयों को नमस्कार। नमस्कार। आपने आज ये 2 दिनों तक जो एकता बना रखी है, इसी तरह 2 दिन और रुक जाओ, सरकार झुकेगी और उनको झुकना पड़ेगा। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अभी भी आज भी जो गाड़ियाँ चल रही है, मैं कहता हूँ हमारी टूरिस्ट गाड़ियाँ चल रही है, उनका कुछ करो वरना फिर वो हड़ताल सबको साथ रखना है। ओ भैया देखो, मैं आपको एक निवेदन करता हूँ, बिल्कुल किसी के चक्कर में आने की आवश्यकता नहीं। अगर 1-2 बसें चल रही है, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से मुस्तैद है, पकड़ के ला रहे हैं और उसके बाद चलेगा तो उसका नुकसान हम स्वयं करेंगे। शांति बनाए रखो, गुमराह करने की कोशिश कोई भी महानुभाव नहीं करे और हमको किसी भी कीमत में गुमराह नहीं होना है। अगर परिवार भी होता है,
4 भाइयों का परिवार होता है, एक भाई घर छोड़कर अगर बदमाशी करता है तो उसके बाप की संपत्ति उसके नहीं मिलती है ना। तो इसलिए आप उस एक की चिंता मत करो, 3 भाई हमारे साथ है उसकी चिंता करो। ये मत कहो हड़ताल छूटेगी, हड़ताल किसी भी कीमत में नहीं छूटेगी। जीत के आएंगे गाड़ी को रोको और इनका हाथ फोड़ दो। जीत के आएंगे अपन। और देखो भाई साहब रात की भाई साहब अरे यार